हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, अगर म्यूचुअल फंड में मैं 1 लाख लगाकर छोड़ दूं तो कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए आप लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरीके से पैसा लगाते हैं, 1 लाख रुपए इतने लंबे समय के लिए, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लगाते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट या रिटर्न देखने को आपको नहीं मिलेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। उसमें भी आपके अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग। आप उसमें क्या है कि आजकल कुछ यूट्यूबर हैं या बहुत सारे टीवी पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह इन्वेस्टर के लिए बताया जा रहा है कि आप लार्ज कैप लीजिए, मिड कैप लीजिए और सेफ फंड लीजिए। मिड कैप तो बहुत कम बताते हैं वो, और स्मॉल कैप तो बताते ही नहीं है। वो जहाँ सबसे ज्यादा जो बताते हैं टीवी, मीडिया, रिंगटोन में या न्यूज़पेपर में, वो बताते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप लो, या फिर सेफेस्ट सेफ फंड बोलते हैं या सेफेस्ट बोलते हैं, कि सेफेस्ट जो फंड होते हैं उनको लेना चाहिए, उनमें पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, तो आप ओनली और ओनली केवल स्मॉल कैप में ही करें। स्मॉल कैप में अगर आप पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 20 साल, 30 साल बाद देखेंगे कि आपका जो टारगेट था या जितना आपको बनाना था म्यूचुअल फंड से, उससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो दिख रहा होगा आपको। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप थोड़ा समय भी दे देंगे, 2-4 महीने, 1 आध साल ऊपर नीचे कर लेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो आपका उतना जो टारगेट आपने बनाया है अपना, वो आपको पूरा होते हुए दिखेगा लंबे समय में। वहीं अगर आप लार्ज कैप में दे देते हैं, आपने इन्वेस्ट भी किया 1 लाख और आपने लार्ज कैप में कर दिया, सेफ फंड में कर दिया, तो आपको कुछ खास अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और मिलेगा अभी तो आपको जो गवर्नमेंट स्कीम है, पोस्ट ऑफिस, आरडी, एफडी, उस तरीके से मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो लार्ज कैप बिल्कुल भी ना लें। अगर आपके पास समय है, समय कितना, मैं जो बोलता हूँ समय आपको 20, 25, 30, अगर आप इतना समय तो कम से कम लेके आइएगा। 10 साल भी है आपके पास, मिनिमम 10 साल तो लेके आइए। अब अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं, तो 1 लाख के लिए 10 साल में क्या बनाएंगे? 1 साल में कुछ नहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको फिर 25 साल, 30 साल, 20 साल देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ अमाउंट ज्यादा बढ़ा देते हैं, अगर आप अमाउंट 20 लाख कर देते हैं, आप अमाउंट को अगर 20 लाख कर देते हैं, तो 20 लाख के लिए आप 10 साल, 15 साल लेके आइए, 20 साल लेके आइए, आप आपको रिटर्न मिल सकता है, अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन 1 लाख पे ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप स्मॉल कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगा दो। स्मॉल कैप में लगा के आप इसको 20 साल के लिए या 25 साल के लिए भूल जाइए। 20 साल, 25 साल कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। आप लंबे समय में लगाइए, कोई रिस्क नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, और उनको बोलो या उनको पूछो कि उनने अपना पैसा कहाँ लगाया है। जो यूट्यूबर हैं, उनको पूछो कमेंट में कि उनने अपना पैसा कहाँ लगाया है, वो अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो इस वीडियो में दिखाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अपना सारा पैसा, यानी 90% पैसा या 95% आप कह सकते हैं, स्मॉल कैप में लगाया है, क्योंकि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है। अब आप वेल्थ क्रिएट तभी कर पाएंगे जब आप स्मॉल कैप में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, बिना किसी सोचे समझे। आप बस इन्वेस्ट करते जाइए और आपका पैसा बनता जाएगा, आप बस टाइम दीजिए। जो न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। वो अपना जहां भी लगा रहे हैं उनको लगाने दीजिए। पहले तो वो दिखाएंगे नहीं आपको, वो खाली बताते हैं, दिखाते नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आपको वो दिखाता भी हूँ, अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें लगाया है, और ये मैं कंटिन्यूअसली इसको लगा के रखूंगा। एक दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप में लगाते हैं, मान लेते हैं कि आपने स्मॉल कैप में लगा दिया पैसा, स्मॉल कैप में पैसा लगा देते हैं, तो आप अगर लंबा समय देते हैं, तो आपका पैसा जो होता है ना, वो रिस्क फ्री हो जाता है। अब इसको बहुत सारे लोग इसको करेंगे, हैं रिस्क फ्री कैसे हो गया, म्यूचुअल फंड है, रिस्क तो होता ही है। हर जगह म्यूचुअल फंड में लिखा रहता है कि जो मार्केट है वो रिस्क के साथ है, रिस्क के बिना मार्केट में कुछ नहीं होता।
हर जगह आप देखेंगे मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क इस तरीके से देखेंगे। तो लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये रिस्क फ्री आपका फंड हो सकता है। क्या हो सकता है? रिस्क फ्री। एक नई चीज आप देखेंगे, नई चीज नहीं है, ठीक है सबको पता है, लेकिन फिर भी रिस्क फ्री कैसे हो सकता है। मान लो दोस्तों, आपने 10 लाख आज इन्वेस्ट किया, 10 लाख आज इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल मानते हैं, और आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहे, 20 साल तक इन्वेस्टेड रहे, 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो आपका पैसा जो है, अगर 80 लाख भी बनता है या 90 लाख बनता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना बनता है, मान के चल रहा हूँ मैं, ये सिर्फ मान के चल रहा हूँ, 80 लाख या 90 लाख बनता है। अब आपका मान लीजिए ये 19 साल पूरी हो गई या 20 साल पूरी हो गई, तो आपका पैसा इतना दिख रहा है, 20 साल पूरी होते थे आपका पैसा 90 लाख दिख रहा है 10 लाख का। अब ये रिस्क फ्री कैसे कह सकते हो इसको? अगर मान लो यहाँ पर 20वीं साल में ही मार्केट 20% नीचे गिर जाए या 10% नीचे गिर जाए आपका मार्केट, तो आपका अगर 10% नीचे गिरता है तो आपका कितना कम होगा? 90 लाख से 9 लाख रुपए कम हो जाएगा आपका। ठीक है, 9 लाख कम हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 81 लाख बचेगा। अब 20% भी अगर गिर जाता है तो 18 लाख कम हो जाएगा। 20% गिरेगा तो 18 लाख कम हो जाएगा, 20 लाख कम हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास 70 लाख बचता है। तो अगर 10 लाख का 70 लाख है तो क्या ये आपका रिस्क फ्री नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। अब अगर 30% भी मार्केट नीचे गिर जाता है आपका, अगर 90 लाख का 30% भी मैं आपको बोलूं, तो 9 3 27, यानी 27 लाख अगर आप माइनस करेंगे 90 में से, तो कितना बनेगा आपका? 63, यानी 63 लाख रुपीज, 63 लाख आपको मिलेगा। फिर भी 10 लाख लगाने के बाद 30% में अगर मार्केट नीचे गिरता है, तो ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि 30% मार्केट गिर गया। तो मैं ऐसा कहता हूँ, अगर गिर भी गया, अगर आप 2000 मान लीजिए आपकी 20 साल पूरी होने वाली है और आप 20 साल में आपका मार्केट नीचे गिर गया, तो आप 1 साल रुक जाइए। 1 साल रुकने के बाद 1.5 साल रुकिए, 2 साल रुकिए, मार्केट कभी भी ना हमेशा नीचे रहता है ना हमेशा ऊपर रहता है। आप थोड़ा रुक जाइए, फिर अपने पैसों को निकालिए, आपका पैसा फिर से लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। जब लाइफ टाइम हो जाए आप तब निकाल लीजिए। अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि 20 साल पूरे होने वाला है और आपको जरूरत भी है पैसे की, कि आपको जरूरत पड़ेगा ही इस टाइम में, तो आप 1 1.5 2 साल पहले निकाल लीजिए। मार्केट मार्केट जब सही चल रहा होगा आप उस समय निकाल लीजिएगा। आप इंतजार मत कीजिए कि मैं 2 साल बाद निकालूंगा, जब पूरा 20 साल हो जाएगा। आपका रिटर्न अगर अच्छा दिख रहा है आप पहले निकाल सकते हैं। तो ये आपका दोस्तों हुआ रिस्क फ्री कि नहीं हुआ? आप मुझे बताइए कमेंट करके, ये आपका रिस्क फ्री हुआ नहीं हुआ? मतलब कि म्यूचुअल फंड अगर आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिस्क फ्री आप कह सकते हो उसको, लंबे समय के लिए रिस्क फ्री कह सकते हो। अब यही चीज अगर आप म्यूचुअल फंड को एक शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे, तो ये आपका 100% रिस्क है। शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 5 साल 8 10 साल, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म कहलाता है म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। तो आप कम से कम मिनिमम पीरियड में आपको बताता हूँ 10 साल के लिए तो आइए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। मेरा क्या है कि मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बोला है आपको, लेकिन मैं 5 साल में अपना टारगेट पूरा करूंगा 1 CR का। बट मैं कंटिन्यू इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है 5 साल बाद मैं विड्रॉ कर लूंगा और सारा पैसा निकाल लूंगा। मैं करूंगा इन्वेस्ट कंटिन्यू में, टारगेट अपना 5 साल में पूरा करूंगा, जिससे कि मैं अपना जो भी मेरे इनकम है मैं उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ म्यूचुअल फंड में, जिससे कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। अब आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं कि 1 लाख लगाकर छोड़ दूं तो कितना मिलेगा। उसके लिए वेबसाइट पे कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। ये मैंने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, जिसमें आपके स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारे फंड आ जाते हैं। अब देखते हैं कि 1 लाख किसी ने अगर इन्वेस्ट किया होगा आज से 22 साल पहले, 22 ईयर लिया है मैंने कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फंड आपके आ जाएंगे। तो आज से 22 साल पहले अगर किसी ने ऐसा किया होगा, तो 1 लाख का निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने कितना बनाया है? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने बनाया है 1 करोड़ 51 लाख, 1 करोड़ 51 लाख बनाया है। इसका एम जो है 23,495 करोड़ है। ये 23,000 जो है 495, ये हमारे जैसे इन्वेस्टर का ही पैसा इस फंड में पड़ा हुआ है इतना। यानी कितना? 25% का रिटर्न दिया है। 1.5 करोड़ रुपए बनाया है 1 लाख का 22 साल में। अब अगर आप कम टाइम कर देंगे तो आपका कम रिटर्न बनेगा।
अब दूसरे फंड ने कितना बनाया है? फ्रैंकलिन इंडिया ने कितना बनाया है? फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ग्रोथ, इसने कितना बनाया? 97 लाख। 23% का रिटर्न दिया है इसने। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप ने कितना बनाया है? एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप ने बनाया है, आप देखो, 77 लाख, यानी कितना रिटर्न दिया है? 21% का। निपोन इंडिया विजन ने कितना बनाया है? 21% रिटर्न दिया है, 69% बनाया है। ये तो दोस्तों हो गया परसेंटेज वाइज, ठीक है, कि कितने कितना परसेंटेज बनाया है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जिसका एएम सबसे ज्यादा है, जैसे एएम पे टच करेंगे तो एएम सबसे ज्यादा जिस फंड का होगा वो ऊपर आ जाएगा। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप का सबसे ज्यादा एएम है, 45,000 करोड़ है इसका। इसने 21% के रिटर्न से 77 लाख बनाया, 1 लाख का पिछले 22 साल में। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है कभी भी किसी फंड में, तो जिसका एम सबसे ज्यादा है आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर बेहतर आप एडवाइस चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट या नजदीकी किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और देखते हैं इसमें, एच डी एफ सी टॉप 100 का एम कितना है? 30,000 करोड़। तो ऐसे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अभी भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और समय है, तो आप सिर्फ स्मॉल कैप लीजिए। स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है लंबे समय में। अब मैं ओनली स्मॉल कैप आपको लेके दिखाता हूँ, स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न बनाया है। स्मॉल कैप का टाइम हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फंड जो है वो आएंगे नहीं। 10 साल कर लेते हैं, एम वाइज करते हैं। अब स्मॉल कैप को देखते हैं। 10 साल, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना पैसा बनेगा? निपॉन इंडिया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने आपका 1 लाख का 11 लाख बनाया, 27% रिटर्न दिया है, 27%। आप बताइए मुझे किस चीज में इतना रिटर्न आपको मिल सकता है? एच डी एफ सी स्मॉल कैप ने 1 लाख का बनाया है आपको 21% के रिटर्न से 6,95,000, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 लाख आपको बना के दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 1 लाख का बनाया है 10 लाख, 10,48,000, यानी 10.5 लाख रुपए आपको बनाया, 26% का रिटर्न दिया है। आप रिटर्न देखो कितना बेहतरीन रिटर्न है। एक्सिस स्मॉल कैप का 24%, कोटक स्मॉल कैप का 22% रिटर्न है। डीएसबी स्मॉल कैप ने 1 लाख का कितना बनाया? 9 लाख रुपए बनाया, 14% से। तो दोस्तों, आपको मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आइएगा। जो पैसा आपके पास है, जो आप अपने खर्चे करने के बाद बचाते हैं, दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। आप खर्चे करने के बाद जो बचाते हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए, 5,000, 10,000। आप 20 साल, 30 साल के लिए आइए, आपका पैसा बन जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप जल्दी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले इन्वेस्ट कीजिए फिर खर्चे कीजिए। दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, पहले खर्च करते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं। तो आप देखिए आपको किस तरीके का इन्वेस्टर बनना है और कितने समय में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। आप अपने जंजीरों से कितनी जल्दी मुक्त होना चाहते हैं? 15 साल का देख लेते हैं। जंजीरों का मतलब है कि आप अपने जो डेली काम है आपका, सुबह उठ के जाना ऑफिस, फिर शाम को आना, फिर रात को सो जाना टेंशन में कि प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का काम है। बहुत सारी टेंशन होती है। आप अगर जॉब कर रहे हैं आपको पता ही है, मैंने भी जॉब की है, अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कितनी सारी टेंशन होती है। तो पहले मेरा मानना ऐसा है कि सब लोगों को फाइनेंशियल फ्री होना चाहिए, और हर किसी का अपना हक है कि वो अपने एक जीवन काल में, अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्री तो हो ही ले। वो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर उसको नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी आप ऐसे ही चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे, कभी भी आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। जो आप जिस कंपनी में काम करते हैं, बॉस आपको दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन आपको प्रोजेक्ट असाइन करके चला जाता है, और खुद दुबई में, मलेशिया में वो लोग मौज कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। काम कौन कर रहा होता है? हमारे जैसे जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, वो काम कर रहे होते हैं फेस्टिवल वाला दिन भी। तो मैं चाहता हूँ
कि आप पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लो। उसके लिए आप या तो पहले इन्वेस्ट करो, फिर खर्च करो महीने का अपना, क्योंकि आपको पता ही है महीने का आप कितना खर्च करते हैं। या फिर आप पहले खर्च कर लो फिर इन्वेस्ट कर लो, कैसे भी कर लो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बस आप लंबे समय के लिए आइए। अब मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा एनजेई वेल्थ का अकाउंट है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कुछ यूट्यूबर है, कुछ लोग हैं जो टीवी में भी है, न्यूज में भी है, वो बोलते हैं कि इस फंड में इन्वेस्ट करो, उस फंड में इन्वेस्ट करो, ये फंड अच्छा है, इस फंड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। वो अपना पोर्टफोलियो कहाँ दिखाते हैं? मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता है कि वो अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिखाते हैं इन्वेस्टर के लिए या पब्लिक के लिए? अपना ओपन करके अपना पोर्टफोलियो दिखाओ ना, कि आपका कितना पैसा उसमें पड़ा हुआ है और कौन से फंड में पड़ा हुआ है, आप ये भी बताइए इन्वेस्टर को जब बोल रहे हैं तो। आप मेरा देखिए, मैं हमेशा आपको जैसे बोलता हूँ कि मेरा सारा स्मॉल कैप में पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर देखिए आप, मेरा एक या दो फंड मेरा जो है वो मिड कैप है। आप देखो, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है मेरा, डीएसपी स्मॉल कैप फंड है मेरा, मैंने सारे स्मॉल कैप ले रखे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया मेरा स्मॉल कैप है, इसमें 2,52,000 पड़ा हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 44,000 पड़ा हुआ है। निपॉन इंडिया जो ग्रोथ फंड है, इसमें मैंने, ये मेरा मिड कैप का है। कोटेक स्मॉल कैप है, कोटेक स्मॉल कैप भी है। देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, निपॉन का मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, क्योंकि इन दोनों का जो फंड परफॉर्म है वो बहुत अच्छा है इनका, मैंने दोनों लिया है। एसबीआई का स्मॉल कैप है। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, सुंदरम मिड कैप, सुंदरम स्मॉल कैप। यानी आप देखेंगे तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 8 या 9 जो 10 टोटल फंड है, उनमें सिर्फ दो ही मिड कैप है, एक सुंदरम मिड कैप और एक अपना निपॉन इंडिया का मिड कैप। बाकी मैंने सारा स्मॉल कैप ले रखा है। और जो भी मेरा पैसा है फंड पोर्टफोलियो है, वो सारा स्मॉल कैप में है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप स्मॉल कैप में आइए और लंबे समय के लिए आइए, आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा लूंगा और अपनी मर्जी का काम करूंगा। मुझे डेली जो जिस काम से मैं बोर हो चुका हूँ वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा बना लेते हैं। इससे अच्छा रिटर्न आपको बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे प्लॉट ले लो, चाहे फ्लैट ले लो, चाहे घर बना लो, चाहे किराए पे ले लो। मैं ये सारी चीजें करके या अपनी आंखों से देख चुका हूँ, अपने नेबर को, अपने पड़ोसियों को, आजू बाजू में, तो मुझे पता है। फ्लैट तो मैंने खुद ही लिया था, रियल एस्टेट मैंने खुद ही काम किया था, प्रॉपर्टी मैंने खुद ही ली थी, तो मेरा उसमें इतनी जल्दी पैसा नहीं बना। हाँ, अगर आप पैसा बना लेते हैं म्यूचुअल फंड से, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट का, तो आप कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले आपको इस उम्र में फाइनेंशियल फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो आपको म्यूचुअल फंड ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। आप आइए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड सबका स्वागत करता है। मार्केट गिरता भी है, बढ़ता भी है, तो हमें डरना नहीं है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में अगर पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मिनिमम 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज से आप 100 रुपीज से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं और अपना जो पैसा है वो कभी भी निकाल सकते हैं। 3 से 4 वर्किंग डेज में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, आपको कहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्राई करना चाहें, आप 100 रुपीज से ट्राई कीजिए। और जहां भी आपका पैसा पड़ा हुआ है, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप अगर 1 साल या 2 साल भी इसको कर लेते हैं, तो आपको ये दिख जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा है या जहां आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका पैसा अच्छा है। आप खुद इस चीज को देखिए। और जो वेबसाइटें हैं, मैं आपको बताता हूँ, ग्रो एंजल वन, स्टार SIP, इन पे जाके खुद से कैलकुलेशन कीजिए और देखिए कि पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है मार्केट का और पुराना कैसा रिटर्न दिया है मार्केट ने। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई एडवाइस चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 9759915547। मेरी एडवाइस का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है ये। आप मुझे कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं
और संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ फंड सजेस्ट करूंगा, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।